लिंक के थ्रू, इनपुट के थ्रू जुड़ चुके हैं इस घटनाक्रम को लेकर। नरेंद्र, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त वहां से मौजूद हैं? 17 दिनों तक फंसे होने के बाद 41 हमारे श्रमिक बंधु बाहर आ चुके हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, अभी तक जो सूचनाएं अंदर से मिल रही हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है सर। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो माहौल है वो पहली बार 17 दिनों में ऐसा हुआ है जो चारों तरफ खुशियों जैसी दिख रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो अंदर टनल है वहां से भारत माता की जय के जो नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ बाहर जहाँ पर हम लोग बैरिकेड के बाहर हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा है। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये 17 दिनों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और जो जज्बा था उसी के बूते पहाड़ को यहाँ पर विजय कर पाए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिनका इंतजार था पिछले 17 दिनों से, वो मजदूर अब सारे बाहर आ चुके हैं। क्या है, आपने तो इतना डीपली कवर किया है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस को जी। क्या वो चीज थी जो उनके मतलब इधर से रेस्क्यू करने वालों को और उधर ट्रैप्ड मजदूरों के भीतर वो कौन सा जज्बा और फीलिंग थी कि दोनों के हौसले आली थे, बुलंद थे? देखिए सर, जो मैं इन सब लोगों से मिलता था, जितने भी बाहर लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके अंदर एक चीज जरूर देखी। चाहे कितनी बार अगर मशीन खराब हुई हो, चाहे जो 2-2 दिन के लिए जो काम रुक गया था, उस समय भी उनके चेहरे पर और उनके जुबान पर बस एक ही बात होती थी। वो कहते थे कि हम इसको करके ही दम लेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं हम सबको निकाल लेंगे। इसके अलावा जितने भी विदेश से एक्सपर्ट आए हुए थे वो भी बहुत ज्यादा आसानविद थे। उनको भी लगता था कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इतना जरूर है कि ये टाइम टेकिंग है, उसकी वजह ये थी कि चारों तरफ पहाड़ है और ये जो टनल है सर एक वैली में बन रही है और यहां तक पहुंचने के लिए भी काफी अंदर की तरफ जाना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़ से। तो ऐसे में ये जरूर ये जज्बा देखने को मिला। सब लोग यही कहते थे कि हम कर जरूर लेंगे लेकिन समय जरूर लगेगा। लेकिन सर जब 9 दिन बाद यहाँ पर ये जो पाइपलाइन इंस्टॉल कर दी गई खाने पीने के लिए, तो उसके बाद जो टाइम है वो एक तरीके से ये सोच लिया गया कि अब चाहे कितना भी समय लग जाए लेकिन इतना जरूर है कि अब मजदूर सुरक्षित हैं। उनकी जो सिक्योरिटी थी वो पक्की हो गई और गारंटी थी इस बात की कि अब भोजन भी जाता रहेगा और उनके जरूरत की जो चीजें हैं वो भी मुझे ये बात बता सकते हैं कि भीतर 41 थे, 41 के ही बाहर आ गए, अंदर अब तो कोई नहीं है? इस बात की तसल्ली और इत्मीनान प्रशासन ने और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों ने कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने लोग अंदर थे 41 लोग। और ये एक और बात है कि पहले 40 ही कहे जा रहे थे, 5वें 7वें दिन बाद ये पता लगा कि एक व्यक्ति और अंदर है। तो वो सारे लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। और जहां पर मेडिकल चेकअप का एक सेंटर जो बनाया गया था वहां पर उनका एक एक करके चेकअप चल रहा है। वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, वो जनरल बीके सिंह से मिले हैं और भी जितने भी अथॉरिटी से जुड़े हुए यहाँ पर अफसर हैं उन सब से उनमें सबकी तबीयत ठीक है, सब मेडिकली फिट हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपके पास क्या अपडेट उनके हेल्थ बुलेटिन्स को लेकर है? सर देखिए, जिस तरीके से वो चल के आए हैं, वीडियोस में दिख रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर उनको छोटी मोटी कोई तकलीफ होगी भी तो इतने सारे यहाँ पर हंसते हुए निकल रहे हैं। मतलब ये इस चीज ने मुझे मतलब बड़ा परिवर्तित कर दिया सर। ये हौसला है इनका। ये लोग वो हैं जो पहाड़ों से, चट्टानों से ही रोज खेलते हैं, उसी में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। तो जिस तरीके से माहौल में ये काम कर रहे हैं उसी हिसाब से इनके जो हौसले हैं वो बने हुए हैं। इन चट्टानों को काटना ही इनका रोज का काम है। इन टनलों में जाना और वहां पर अपनी कामयाबी के साथ काम खत्म करना ये इनका रोज का काम है। इसलिए नरेंद्र, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपसे कहूंगा कि लगातार इनके हेल्थ का अपडेट लेते रहिएगा, इनके परिजनों से बात करते रहिएगा, इनकी खैर